नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज जो ये हम स्वामी विवेकानंद जी का कहानी का सारांश हम जानेंगे। इसके कवि जो हैं पंडित वंशीधर विद्यालंकार जी हैं। ये जो सारांश है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आइए हम कहानी का सारांश शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वामी विवेकानंद में विवेकानंद के जीवन का बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया गया है। प्रस्तुत जो हम कहानी का सारांश जान रहे हैं, इसमें जो है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय के बारे में वर्णन किया गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जैन 1862 में हुआ था। स्वामी जी का जन्म जो है 12 जैन 1862 में हुआ था। माता पिता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी माता पिता का नाम है श्रीमती भुवनेश्वरी देवी और श्री विश्वासनाथ है। बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद जी का नाम जो था, बचपन में उनका नाम नरेंद्र था। 1884 में बीए की डिग्री नरेंद्र ने प्राप्त की। 1884 में जो है नरेंद्र ने बीए की डिग्री प्राप्त की है। नरेंद्र की माता महत्वाकांक्षी स्त्री थी। इनकी माता जो थी एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी। उनकी इच्छा थी कि उनका लड़का वकील हो, अच्छे घर में विवाह हो और दुनिया के सुख भोगे। इनकी माता जो है एक महत्वाकांक्षी स्त्री थी, यानी एक इच्छा उनकी माता की थी कि उनका लड़का एक वकील हो और अच्छे से घर में उनका विवाह हो और दुनिया के सुख भोगे। लेकिन नरेंद्र के अंदर बचपन से ही एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। लेकिन बचपन से ही जो है नरेंद्र जी यानी स्वामी विवेकानंद को एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। समस्त मानव जाति के प्रति प्रेम और कल्याण ही उनके जीवन का उद्देश्य था। समस्त मानव जीवन के लिए जो है मानव जाति और उनके प्रति प्रेम और कल्याण ही जो था इनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। त्याग और सेवा उनके दो मूल मंत्र थे। इनका जो था त्याग और सेवा दो मूल्य मंत्र थे। उन दिनों विवेकानंद स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे। उन दिनों जो है विवेकानंद जी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। और उसके बाद जो है वे बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि और चिंतनशील व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि यानी एक शार्प माइंडेड और चिंतनशील व्यक्ति हैं। फिलॉसफी उनका प्रिय विषय था। फिलॉसफी सब्जेक्ट जो है उनको अत्यंत पसंद था, यानी उनका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फिलॉसफी था। एक दिन प्रोफेसर हेस्टिक ने विद्यार्थियों से कहा कि ट्रांस एक तरह की अनुभूति है जो कि एक शुद्ध और पवित्र मन को होती है, जबकि चिंतनशील मन किसी एक विषय पर ध्यान अवस्थित हो जाता है। और बताए गए किसी एक व्यक्ति को उन्होंने समाधि के अवस्था में देखा है। एक दिन जो है प्रोफेसर हेस्टिक कहते हैं कि विद्यार्थियों से ट्रांस जो है एक तरह की अनुभूति है। उनका कहना है कि ट्रांस जो है एक तरह की अनुभूति है जो एक शुद्ध और पवित्र मन को होती है। लेकिन उसके अलावा भी जो वो कहते हैं चिंतनशील मन जो रहता है, यानी चिंतनशील व्यक्ति का जो मन रहता है उसका मन एक ही चीज़ पर ध्यान अवस्थित, यानी एक ही चीज़ पर उनका ध्यान चला जाता है, जिसके वजह से जो है वो व्यक्ति को उन्होंने समाधि की अवस्था में देखा है। बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद विवेकानंद ने वकील बनने के लिए सोच रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो वकील बनने के लिए सोच रहे थे। एक दिन उनके चाचा उन्हें रामकृष्ण के पास ले गए। एक दिन जो है स्वामी विवेकानंद जी के चाचा उनको रामकृष्ण के पास ले गए थे। विवेकानंद उनके पास घंटों बैठे रहते थे और उनसे धर्म और वेदांत के संबंध में शिक्षा ग्रहण करते थे। विवेकानंद जी जो हैं उनके पास हमेशा घंटों बैठा करते थे, जिसके कारण जो है स्वामी विवेकानंद जी उनसे धर्म और वेदांत के संबंध में जो है शिक्षा प्राप्त किए हैं। उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए और स्वामी जी जो हैं उनकी भक्त मंडली में सम्मिलित हो गए, यानी उसमें शामिल हो गए थे। उस सच्चे गुरु से
व्यक्तित्व और वेदांत रहस्य जानकर नरेंद्र पर ही आया। उनसे जो है अच्छे गुरु से जो है व्यक्तित्व और वेदांत रहस्य जानकर जो है नरेंद्र पर ही आया। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 16 अगस्त 1886 को हुई और गुरु जी यानी जो है रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं इनका मृत्यु 16 अगस्त 1866 को हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के महासमाधि के बाद उनके शिष्यों के नेतृत्व का भार नरेंद्र पर ही आया और रामकृष्ण परमहंस की समाधि के बाद जो है उनके शिष्यों का नेतृत्व भार जो है नरेंद्र पर ही आ गया था। उन्होंने साथियों के साथ संन्यास व्रत ले लिया और जो है नरेंद्र यानी स्वामी जी जो हैं वो अपने साथियों के साथ जो है संन्यास व्रत ले लिया है। तब से नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद हुए। जब उन्होंने स्वामी संन्यास जो ले लिया उसके बाद जो हैं नरेंद्रनाथ जो हैं स्वामी विवेकानंद कहलाए और हुए। उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर चले गए और स्वामी जी जो हैं और ज्ञान पाने के लिए जो है यानी उच्च आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए उन्होंने जो है हिमालय के ओर चले गए। वे इस प्रकार समस्त भारतवर्ष की यात्रा 3 वर्ष तक करते रहे और इसी प्रकार जो है स्वामी जी पूरे भारतवर्ष की यात्रा जो है 3 वर्षों तक करते रहे यानी 3 इयर्स तक लगातार करते रहे। वे आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली या हिंदी में लोगों को उत्तर देते थे। स्वामी जी जो है उनको जिस तरह के अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वो जवाब देते हैं थे। जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली जिस तरह उनको आवश्यकता होती थी उस प्रकार वो जवाब देते थे। जिज्ञासु लोगों को धर्म और नीति के तत्वों के उपदेश देते थे और स्वामी जी जो हैं जिज्ञासु लोग यानी किसी मनुष्य को किसी चीज़ के बारे में जानने की जो इच्छा रहती है उन लोगों को जो है धर्म और नीति के तत्वों के बारे में जो है स्वामी जी उपदेश देते थे। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों का संगम है। कन्याकुमारी के समुद्र में एक शिला है। उन्होंने इस शिला पर खड़े होकर यह संकल्प किया कि वे भारतवर्ष को इन दीन परिस्थितियों में से निकालने का प्रयत्न करेंगे। कन्याकुमारी में जो है 3 समुद्र संगम आकर मिलते हैं यानी 3 समुद्र आकर मिलते हैं और वहाँ पर जो है कन्याकुमारी समुद्र में जो है एक शिला है। उस शिला पर खड़े होकर जो है स्वामी जी संकल्प लेते हैं। संकल्प ये लेते हैं कि भारतवर्ष को जो है उन दिनों जो दीन परिस्थितियाँ थी उन दीन परिस्थिति से निकालने के लिए जो है वो अपना एक कोशिश यानी एक प्रयत्न करेंगे। कन्याकुमारी के समुद्र की यह शिला विवेकानंद शिला के नाम से प्रसिद्ध है। आजकल जो है कन्याकुमारी के समुद्र में जो शिला थी वो शिला जो है विवेकानंद शिला के नाम से प्रसिद्ध है यानी फेमस है। जिस शिला पर जो है स्वामी जी खड़े होकर भारतवर्ष को दीन परिस्थिति से निकालने वाले प्रयत्न किए थे उसी शिला को आज जो है विवेकानंद शिला के नाम से जाना जाता है। अपने शिष्यों की सहायता से स्वामी जी अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए और जो है स्वामी जी अपने शिष्यों की सहायता से अपने शिष्यों की हेल्प से जो है उन्होंने अमेरिका में जो सर्वधर्म सम्मेलन कार्यक्रम होने वाला था उसमें जो है स्वामी जी सम्मिलित हुए। उनकी यह यात्रा अमेरिका के इतिहास की अमर घटना है। उनकी यह यात्रा जो है अमेरिका के इतिहास में यानी हम अमेरिका के हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो वो एक अमर घटना है। वह विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि बड़े बड़े पधारे और धर्मशास्त्र के आचार्य हजारों की संख्या में उपस्थित थे। वहाँ पर जो है बड़े बड़े धर्म ज्ञानी, धर्मशास्त्री, बड़े बड़े धर्म अलग अलग धर्म जाति के लोग आए थे और वहाँ पर जो है अधिक संख्या में आए थे। विवेकानंद ने अपने व्यारवायनों में अमेरिका के लोगों को वेदांत तत्व समझाने का प्रयत्न किया। व्यारवायनों का अर्थ होता है इंडिविजुअल्स यानी विवेकानंद जो है अपने व्यारवायनों में जो है अमेरिका के लोगों को वेदांत तत्व समझाने का एक प्रयास किया है। विवेकानंद ने अपने अमेरिका के व्याख्यानों में कहा था कि पूर्व में सबसे बड़ी आवश्यकता धर्म की नहीं है। यानी जब विवेकानंद जो है एक भाषण देते थे यानी भाषण दिए थे यानी व्याख्यानों में उन्होंने कहा था कि पूर्व में जो है ये धर्म की सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं है। उनके पास धर्म पर्याप्त मात्रा में है और स्वामी जी ने कहा था कि उनके पास धर्म जो है
पर्याप्त मात्रा में है। मैं अपने देश की दीनहीन जनता के लिए रोटी की सहायता की खोज में आया हूँ। स्वामी जी जो कहते हैं वो अपनी देश की जनता के लिए, दीनहीन जनता जो है उनके लिए रोटी की खोज में आए हैं। स्वामी जी ने पांडित्यपूर्ण, ओजस्वी और धाराप्रभा भाषण दिए। इससे जो है श्रोता मंडली मुग्ध हो गए। इससे जो है श्रोता मंडली मुग्ध हो गए। विवेकानंद चाहते थे कि भारतीय विदेश जाएं और विदेशी लोग जो हैं भारतवर्ष आए। यानी स्वामी जी ये चाहते थे कि भारत के लोग जो हैं वो विदेश जाएं और विदेशी लोग जो हैं वो भारत को आएं। जिस प्रकार गांधी जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, उसी प्रकार विवेकानंद सर्वकता को व्यापक धर्म बनाना चाहते थे। जिस तरह जो है गांधी जी ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, उसी प्रकार जो है स्वामी जी सर्वकता व्यापक धर्म बनाना चाहते थे। वे भारतीयों में सब प्रकार की विशेषताओं और भेदभावों को दूर करना चाहते हैं। स्वामी जी जो हैं वो भारत में और भारतीय मनुष्यों में जो है विशेषताओं और भेदभाव को दूर करना चाहते थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन, मठों और आश्रमों की स्थापना की और इसके द्वारा जो है उन्होंने रामकृष्ण मिशन के द्वारा मठों और आश्रमों की स्थापना की थी। 1897 में उन्होंने अकाल पीड़ितों की सेवा के लिए अपने बहुत से शिष्यों को भेजा था। 1897 में जो है अकाल पीड़ितों की सेवा के लिए स्वामी जी ने जो है उनकी मदद के लिए अपने शिष्यों को भेजा था। रामकृष्ण मिशन के अस्पतालों, मठों और श्रमों के द्वारा उन्होंने भारतवर्ष और विश्व की सेवा करने का प्रयत्न किया। वो जो है स्वामी जी रामकृष्ण मिशन के द्वारा, अस्पतालों के द्वारा, मठों के द्वारा, आश्रमों के द्वारा जो है उन्होंने भारतवर्ष और विश्व की सेवा करने का एक प्रयत्न किया है। स्वामी विवेकानंद ने सैन फ्रांसिस्को में शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वामी जी जो हैं सैन फ्रांसिस्को में जो है शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी की जो है उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने बनारस में एक पाठशाला और दिनों के लिए एक होम की स्थापना की। और उन्होंने जो है बनारस में एक पाठशाला और दिनों के लिए जो है यानी दिनों के लिए वो एक होम की स्थापना किए थे। साधुओं के लिए मठों की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ने देश के अनेक भागों में जनता की बहुमूल्य सेवा की है और जो है इन्होंने साधुओं के लिए जो है मठों की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन के द्वारा जो है उन्होंने देश में अनेक भागों में जनता की बहुमूल्य सेवा की है। शिक्षा के संबंध में उनके विचार थे कि हमारी शिक्षा एक सूचना मात्र नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी की यह विचार था कि शिक्षा के संबंध में उनका यह कहना था कि हमारी शिक्षा जो है वो एक सूचना मात्र नहीं रहना चाहिए। ये स्वामी जी के विचार थे। वह हमारे जीवन का, मानवता का, चरित्र का निर्माण कर सके। स्वामी जी का कहना था कि शिक्षा जो है हमारे जीवन का, हम मानवता का और चित्र का निर्माण कर सके, यानी चरित्र का निर्माण कर सके। स्वामी विवेकानंद अधिक शक्ति से कार्य करने की वजह से बीमार हो गए। बहुत से इलाज किए लेकिन कार्य के बोझ से उनकी बीमारी बढ़ती ही गई। स्वामी जी जो हैं अधिक सारे कार्य करने के वजह से, अधिक शक्तियों से कार्य करने के वजह से जो है वो बीमार हो गए थे। बहुत सारे इलाज भी किए गए लेकिन वो इलाज जो है इनके काम करने के बोझ के वजह से जो है बीमारी बढ़ती ही गई। 4 जुलाई सन 1902 में स्वामी जी प्रातःकाल समाधिस्थ थे। बाद में नए विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाई। 4 जुलाई 1902 में जो है स्वामी जी प्रातःकाल यानी सुबह काल में जो है समाधिस्थ थे और बाद में जो है उन्होंने नए विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाई। दोपहर में फिर समाधिस्थ हो गए और नए विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाने के बाद दोपहर में जो है वो फिर से समाधिस्थ हो गए। सायंकाल उन्होंने थोड़ा सा भ्रमण किया और लेटकर वे प्रार्थना करते हुए समाधिस्थ हो गए। और सायंकाल यानी शाम के समय में जो है उन्होंने
थोड़ा भ्रमण किया और लेटकर वे प्रार्थना करते हुए समाधिस्थ हो गए। रात को 9 बजे को शरीर त्याग कर परम धाम को सिद्धार गए, और रात के 9 बजे जो है वो अपना शरीर त्याग कर अपना शरीर त्याग कर जो है वो परम धाम की ओर सिद्धार गए। स्वामी विवेकानंद से चलाए गए आध्यात्मिक ज्योति सदा के लिए संसार को प्रकाशित करती रहती है और रहेगी। स्वामी जी जो हैं एक आध्यात्मिक ज्योति सदा के लिए संसार को प्रकाशित करते हुए थे, है और रहेगी। यह थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।